सहज योग भाग 2। गत अंक में सहज योग की कुछ चर्चा की जा चुकी है। सादा जीवन उच्च विचार का मंत्र सहज योग की जड़ है। कमल पत्रवत निर्लिप्त अनासक्त स्थित प्रज्ञ आत्मस्थित की अवस्था भी यही है। अपना दृष्टिकोण भौतिक न रखकर आध्यात्मिक बना लेना और हर बात के ऊपर आध्यात्मिक दृष्टि से सोचना, विचारना और तदनुकूल कार्य करना, यही सहज योगी की स्थिति है। सदैव जागरूक रहना, अपने स्वभाव, विचार, इच्छा, आकांक्षा एवं कार्य प्रणाली को बारीक दृष्टि से देखते रहना कि नियत दृष्टिकोण के विरुद्ध कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। यही सहज योग का अनुष्ठान है। अपने भीतरी शत्रुओं से, कुवासनाओं से निरंतर हर घड़ी लड़ना और सद्भाव, सद्विचार, सत्कार्यों का आश्रय लेना, यही सहज योगी की साधना होती है। सहज योग इस दृष्टि से सहज है कि उसमें उल्टे लटकने या धूनी रमाने या घर बार छोड़कर विचित्र वेश बनाने या भिक्षाटन करने का झंझट नहीं है। साधारण व्यक्ति की तरह व्यवसाय, रहन सहन एवं आहार विहार रखता हुआ हर कोई इसे हर अवस्था में साध सकता है, पर उस दृष्टि से कठिन है कि हर घड़ी जागरूक रहना पड़ता है। दिन में आधा या 1 घंटा कोई अभ्यास कर लेने मात्र से इसमें सफलता नहीं मिलती, वरन थोड़ी थोड़ी देर बाद आत्मस्थित होकर यह देखना पड़ता है कि कार्य प्रणाली एवं विचारधारा उचित दिशा में चल रही है या नहीं। जब सेनाओं में युद्ध होता है तो सेनापति के सहायक अफसर, पर्यवेक्षक किसी ऊंचे स्थान पर बैठे हुए दूरबीन लगाकर यह देखते रहते हैं कि हमारी सेना की और दुश्मन की सेना की प्रगति किस प्रकार हो रही है। यह पर्यवेक्षक सेनापति ही सारी हलचलों की सूचना देते रहते हैं। तदनुसार सेनापति अपनी सेना को आगे बढ़ाने तथा दुश्मन को परास्त करने के यथोचित प्रोग्राम बनाता रहता है। इसी प्रकार सहज योग के साधक की बुद्धि सूक्ष्मदर्शी पर्यवेक्षक की भांति पूरी जागरूकता और सावधानी के साथ यह देखती रहती है कि अपने अंदर सात्विकी और तामसी वृत्तियों के सेनाओं का कार्य किस प्रकार हो रहा है। इसकी सूचना वह अंतःकरण रूपी सेनापति को देती है और सेनापति तदनुसार इस साधना समर में विजय प्राप्त करने की स्थिति को देखकर आयोजन करता है और अंत में अभिष्ट सफलता प्राप्त कर लेता है। यह कार्य उतावली का, जल्दबाजी का या हथेली पर सरसों जमा लेने का नहीं है। कर्म को परिपाक होने में समय लगता है। बोया हुआ बीज समयानुसार उगता और फल देता है। आवे में लगाए हुए घड़े उचित अग्नि पाकर नियत अवधि पर पकते हैं। विद्यार्थी बहुत समय तक शिक्षा अभ्यास करने के उपरांत स्नातक बनते हैं। बहुत समय तक कसरत करने के उपरांत ही पहलवान का पद मिलता है। कार्य आरंभ होने से लेकर उसके पूरे होने तक अनेकों बार नाना प्रकार के विघ्न आते हैं। अनेकों बार दुर्दिन देखना पड़ता है और निराशाजनक स्थिति का मुंह देखना पड़ता है, परंतु धैर्यपूर्वक सतत प्रयत्न करते रहने से समयानुसार आवश्यक सफलता प्राप्त हो जाती है। आरंभ में ऐसा होता है कि सहज योग का साधक अपने विचार और कार्यों को सात्विक, उच्च, पवित्र एवं परमार्थपूर्ण बनाने का प्रयत्न करता है, पर कोई झोंके ऐसे आते हैं कि उसका किया कराया सब गुड़ गोबर हो जाता है। कभी कभी अपना चिर संचित दुस्वभाव ही उबल पड़ता है और लालच के कारण नियत कार्यक्रम से स्खलित हो जाता है। कोई प्रलोभन या अवसर आने पर सोचता है जरा सा एक बार थोड़ा सा रसास्वादन कर ले, फिर आगे न करेंगे। सामने आए हुए प्रलोभन को देखकर परोसी हुई थाली आगे रखी देखकर मुंह में पानी भर आता है। चिर अभ्यस्त स्वभाव का बवंडर
एक बार पूरे प्रबल वेग से उठ खड़ा होता है, उस तूफान में साधना की विधि व्यवस्थाएं शिथिल पड़ जाती है और साधक पथभ्रष्ट हो जाता है। लोभ के अतिरिक्त क्रोध से भी ऐसे ही तूफान खड़े होते हैं। साधक सोचता है सबसे विनम्र व्यवहार करेंगे, पर कभी कोई व्यक्ति बहुत ही दुष्टतापूर्ण अकारक करके क्रोध का आवेश जगा देता है। उस आवेश में लड़ पड़ने या शठ में प्रतिशठता करने को उतारू हो जाना पड़ता है। इन लोभ या क्रोध के आवेशों में उतर जाने के पश्चात साधक सोचता है मुझसे भूल हुई। वह दुखी होता है, अपनी निर्बलता का अनुभव करता है और सोचता है कि मेरे जैसे दुर्बल मन वाले का इस साधना में सफल होना कठिन है। इस निराशाजनक स्थिति में खिन्न होकर वह अपने प्रयत्नों को छोड़ बैठता है। कठिनाई या असफलताओं के संबंध में डर साधक को भली प्रकार समझ लेना चाहिए कि उनका पूर्ण निवारण साधना आरंभ करते ही नहीं हो सकता। जन्म जन्मांतरों की बीमारी को एक दिन में दूर नहीं किया जा सकता। वह क्रमशः और धीरे धीरे ठीक होती है। साइकिल की सवारी करने वाले जानते हैं कि चढ़ना सीखते समय उन्हें कई बार पटक खानी पड़ती है। तैरने वाले जानते हैं कि पानी में पैर देते ही वे नहीं सीखने लगे थे, वरन अनेक गोते खाने के उपरांत वे तैराक बने हैं। पढ़ने वाले जानते हैं कि हर दिन उन्हें भूल के कारण अध्यापक की लताड़ सहनी पड़ती है, पर क्या कोई विद्यार्थी यह सोचकर पढ़ना छोड़ देता है कि मुझसे नित्य भूलें होती है, नित्य अध्यापक के सम्मुख दोषी ठहराता है। भूलें करते हुए भी विद्यार्थी निरंतर अपना अध्ययन जारी रखता है, भूलों को भुला देता है और सफलताओं को स्मरण रखता है। परीक्षा में छात्र को जब 80% नंबर प्राप्त होते हैं तो वह फूला नहीं समाता, सब लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। इस छात्र ने यद्यपि भूल भी की है, 20% प्रश्न उसने बिल्कुल गलत किए हैं। जितने सवाल उसने गलत किए हैं उतने अंश में वह भोंदू, मूर्ख, बेवकूफ, लापरवाह, नालायक, दोषी या अपराधी है। पर इस दोषों की मात्रा के होते हुए भी न तो विद्यार्थी स्वयं निराश होता है और न कोई उसकी निंदा करता है। भूल की अपेक्षा सावधानी का उसने अधिक परिचय दिया। असफलता से सफलता का पलड़ा भारी रहा। इतना होना, ऐसा होना सर्वथा प्रशंसनीय है, इसलिए आधे से अधिक नंबर लाने वाला पास समझा जाता है। उसकी पीठ ठोकी जाती है और प्रशंसा की जाती है। साधकों को इन विद्यार्थियों से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जब छोटे बालक असफलताओं से नहीं डरते, उनको देखकर पस्त हिम्मत, परास्त, निराश, भयभीत, अस्थिर नहीं होते, वरन इन त्रुटियों की परवाह न करके अपना कार्यक्रम बराबर जारी रखते हैं, तब क्या साधक ऐसा नहीं कर सकते? हर भूल से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और हर बार अधिक सावधानी से कदम उठाना चाहिए। जब गिर पड़ो तो उठ बैठो, धूल झाड़कर खड़े हो जाओ और फिर अपना कार्य आरंभ कर दो। गिरना लज्जा की बात नहीं है। हर चढ़ने वाले को गिरना पड़ता है। लज्जा की बात यह है कि गिरने से डरकर पुनः प्रयत्न न किया जाए, पुरुषार्थ को छोड़ बैठा जाए। यह संभव है कि अध्यात्म पथ के यात्री को नित्य कुविचारों का सामना करना पड़े और उसके कार्यों में दोष रह जाए। शत्रु संस्कार घड़ी घड़ी पर आक्रमण करते हैं। उसे एक चुनौती समझकर उनको जरा मूल से उखाड़ डालने का स्थिर संकल्प करना चाहिए। संकल्प की स्थिरता, गंभीरता, सच्चाई जितनी मजबूत होगी उतनी ही सफलता प्राप्त होगी। इन समस्त कुसंस्कारों को जड़ मूल से नाश करके छोड़ूंगा। सात्विकता की वृद्धि करते करते उसकी पूर्णता तक पहुंचूंगा। यह दो निश्चय अडिग अटूट होने चाहिए। इन दोनों लक्ष्यों में पूरी आस्था, निष्ठा, श्रद्धा, दृढ़ता और सत्यता होनी चाहिए। इस निष्ठा को यदि
शिथिल न होने दिया जाए तो नित्य प्रति की भूलों को सुधारता हुआ, नित्य प्रति की असफलताओं को परास्त करता हुआ साधक अपने अभिष्ट ध्येय तक पहुँच कर रहेगा। उसे एक दिन पूर्णतः सिद्धावस्था प्राप्त होकर रहेगी। जीवन का आदि से अंत तक पवित्रता में ओतप्रोत करने का दृढ़ निश्चय अंतरात्मा में होना चाहिए। मैं सत हूँ, जीवन को असत से छुड़ाकर सत से परिपूर्ण बनाऊंगा। मैं चित हूँ, जीवन को आलस्य और प्रमाद से बचाकर चैतन्य जागरूक क्रियाशील बनाऊंगा। मैं आनंद हूँ, जीवन में दुख क्लेश और पीड़ाओं को हटाकर निर्भयता निश्चिंतता एवं सुख शांति से उत्प्रोत करूंगा। इस प्रकार का विश्वास अंतःकरण में गहराई के साथ जमाना चाहिए। आत्मा को अपने आप में स्थित होने देना चाहिए। राजा तभी तक राजा है जब तक कि वह अपने राज्य सिंहासन पर है। जब वह सिंहासनच्युत हो गया तो उसका सारा गौरव नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार आत्मा जब अपने आत्मभाव में स्थित है तब तक मनुष्य संत, महात्मा, महापुरुष, नेता, गुरु, पथ प्रदर्शक, जीवन मुक्त योगी, अवतार, ऋषि, तत्वदर्शी, सिद्ध और महान है। जब वह इस स्थान से गिरकर शरीर भाव में स्थित हो जाता है, अपने को शरीर समझता हुआ शरीर भाव से कार्य करता है, तब वह कुटिल, खलकामी, नीच, मायाबद्ध, भवपीड़ित, स्वार्थी, पापी, घृणित, तुच्छ है। इस स्थिति में थोड़ी और बढ़ोतरी हो जाती है तो जीवन की स्थिति और भी भयंकर हो जाती है। तब वह चांडाल, पिशाच, राक्षस एवं असुर हो जाता है। सुर और असुरों में, देवता और राक्षसों में प्रकृति की एक सी ही वृत्तियां काम करती है। सभी स्वार्थ साधना करते हैं। स्वार्थ संपादन सभी को अभिष्ट है। आत्म भाव में स्थित जीवन अपने को आत्मा समझता हुआ आत्म कल्याण के लिए सात्विक विचार कार्यों द्वारा अभिष्ट सिद्ध होते देखकर शुभ कर्मों में तत्पर हो जाते हैं। शरीर सुख की परवाह न करते हुए आत्म सुख को प्रधानता देता हुआ त्याग, तप, दान, परमार्थ, संयम, स्वाध्याय, दया, प्रेम, विनय, उदारता, सेवा, पवित्रता आदि से परिपूर्ण कार्य प्रणाली को अपनाता है और देवता कहलाता है। इसके विपरीत जो जीव अपने को शरीर समझता है वह इंद्रिय सुख, मनोरंजन और शारीरिक लालसाओं का सुख भोगने की इच्छा से भौतिक संपदाएं एकत्रित करने का उद्योग करता है। उसकी अधिकाधिक शक्तियां शरीर को प्रसन्नता देने वाली भौतिक साधनों के जुटाने में लगी रहती है। ऐसी स्थिति में श्रम, संचय, भोग और तृष्णा ही उसके प्रधान कार्य रह जाते हैं। वह शारीरिक एवं सांसारिक सुखों की अखंड प्राप्ति चाहता है, पर यह चाह किसी की भी आज तक पूरी नहीं हुई। असंभव चाहने के लिए प्रयत्न करना एक भूल है। उस भूल को ही भ्रम या माया कहा है। शरीर स्वार्थ की दृष्टि को ही सर्वोपरि समझने वाले को मायाबद्ध जीवन कहते हैं। यह माया जब प्रबल हो उठती है, शारीरिक वासनाओं की अति उत्कृष्ट इच्छा से अंधा होकर जब धर्म मर्यादा की परवाह न करता हुआ मनुष्य भोगों का भंडार जमा करने पर कमर कसता है तो उसके कार्य शोषण, अपहरण, छल, दंभ, प्रपंच, असत्य, चोरी, हिंसा, बलात्कार, व्यभिचार, अहंकार, क्रूरता, निष्ठुरता से सराबोर हो जाते हैं। यह मनुष्य नर पिशाच कहे जाते हैं। देवता, मायाबद्ध मनुष्य और नर पिशाच तीनों के अंतःकरण में एक ही वृत्ति काम कर रही है, स्वार्थ साधना। सभी को अपने सुख की, अपने कल्याण की, अपने उन्नति की अभिलाषा है। तीनों के कार्य एक ही प्रेरणा से प्रेरित हो रहे हैं। भेद केवल आत्म स्थिति और शरीर स्थिति का है। जो आत्म भाव में स्थित ही है उसका स्वार्थ परमार्थ कहकर प्रशंसित किया जाता है। जो मायाबद्ध जीव है उनका स्वार्थ स्वार्थ कहकर तिरस्कृत किया जाता है। जो नर पिशाच है
उनका स्वार्थ अनर्थ है, उसके लिए घोर घृणा प्रकट की जाती है। जन समाज द्वारा विरोध एवं विनाश किया जाता है। परमार्थी परमानंद का अनुभव करते हैं, जीवन लालसा और वासना में बेचैन रहते हैं और पिशाच चिंता अशांति एवं नाना प्रकार की पीड़ाओं में जलते रहते हैं। निश्चय ही आत्मस्थिति में आनंद है और शरीर भाव की स्थिति में दुख है। इसलिए सच्चे सुख का, सच्चे स्वार्थ का संपादन करने के लिए आत्मभाव में स्थित होने का प्रयत्न करना चाहिए। यही प्रयत्न सहज योग कहा जाता है। बार बार कठिनाई और असफलता का सामना करते हुए भी इस महान साधना को जारी रखना चाहिए। दृढ़ निश्चयी देर या सबेर में एक दिन अभिष्ट स्थान पर पहुंच ही जाता है। अखंड ज्योति नवंबर सन 1945, पृष्ठ संख्या 8, 9, 10, 11। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।